मेरा शेंजन वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, बट फिर भी मैं यूरोप गई घूमने के लिए। तो ये मैंने कैसे किया, कैसे हुआ, क्यों रिजेक्ट हुआ, आपको क्या करना चाहिए जिसके लिए आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, कितना बैंक बैलेंस दिखाना पड़ेगा, आपका स्टोरी को कैसे आप मटीरियलाइज करेंगे ताकि वीज़ा आपको मिल जाए यूरोप का। तो अभी मैंने कुछ तो स्टैटिस्टिक्स देखे थे कि देर आर सम क्रोर्स ऑफ रुपीज जो इंडियंस ने दिए हैं फॉर वीज़ा रिजेक्शन। आपका कंट्रीब्यूशन वो रिजेक्शन में ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दैट। Hi everyone, I am Parita and welcome back to my channel. एंड नीडलेस टू से कि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी सारे टिप्स हैं, तो आप वीडियो ज़रूर देखना आगे। Kunal, my husband and I went to Europe in April 2023, जिसके लिए हमने वीज़ा लगवाया था in October November 2022. So the reason I applied this early was because in case the visa gets rejected or if there are any documents to be submitted, I have buffer time and I don't have to rush because we never know how much time VFS would take, right? But unfortunately जब भी हमें वीज़ा आया वापस in December, तो वो रिजेक्ट होके आया था। हमने स्पेन से अप्लाई किया था बिकॉज आर प्लान ऑफ स्पेन, पोर्चुगल विथ कुनाल, इटली एंड माल्टा आई वॉज गोइंग टू डू बाई माई सेल्फ, आई वॉज सोलो ट्रैवलिंग। तो ये बात हमने क्लियरली लिखी थी लेटर में। फिर हमने स्पेन के थ्रू अप्लाई किया था क्योंकि हम स्पेन से एंटर करने वाले थे। तो क्या क्राइटेरिया है कि आप जो कंट्री से एंटर करने वाले हो, या तो वो कंट्री का स्टैम्प होना चाहिए, या तो जो कंट्री में आप सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेज रहने वाले हो वो कंट्री का आपको वीज़ा लगेगा। शेंजन एज ए एरिया हैज़ 20 to 30 कंट्रीज। तो आपके पास अगर वो वीज़ा है तो आप इटली से स्विट्ज़रलैंड जा सकते हो, स्विट्ज़रलैंड से जर्मनी जा सकते हो, एस्टोनिया जा सकते हो, पोलैंड, डेनमार्क, इटली, आयरलैंड, किधर भी आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। देयर आर नॉन शेंजन कंट्रीज ऑल्सो विथ विच यू कैन ट्रैवल लाइक केन्या, बल्गेरिया, अल्जीरिया, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। ये सारा जो यूगोस्लोवाकिया का एरिया है, आप यहाँ पे भी ट्रैवल कर सकते हो। बट कमिंग बैक टू कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसमें आपका बैंक स्टेटमेंट में यू विल हैव टू शो अ लिक्विड बैंक बैलेंस। सो मेरे जो दोस्त गए हैं यूरोप में और हम लोग भी गए थे, तो वी हैड शोन समवेयर अराउंड 8 to 10 lakhs ऑफ लिक्विड बैंक बैलेंस, उनको दिखाने के लिए कि हमारे पास औकात है खर्चा करने की। So this is to ensure that you're not going to stay there for employment purposes and are going to come back to India or anywhere else. एंड जस्ट इन केस ऑब्वियसली अभी इतना लिक्विड बैंक बैलेंस तो कोई रखेगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। अभी समझिए आपके नाम पे 2 अकाउंट हैं। आपका सैलरीड अकाउंट तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, लास्ट 6 मंथ्स का सैलरी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, समझिए वो एग्जाम्पल HDFC में है, आपका दूसरा अकाउंट है SBI में, तो यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू डिपॉजिट दैट इन SBI and you in turn will transfer the money from your SBI account to your HDFC account, बिकॉज अगर कोई और ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो अकाउंट स्टेटमेंट में दिख जाएगा कि मेरी मम्मी ने किया है, मेरे पापा ने किया है, मेरे दोस्त ने किया है, तो दे विल नो दैट यू डोंट हैव द मनी टू स्पेंड, राइट। तो यही चीज़ अवॉइड करनी है। सो यू हैव टू शो दैट काइंड ऑफ बैंक बैलेंस। एंड आप कम में भी दिखा सकते हो। अभी जस्ट इन केस समझिए इतना बैलेंस नहीं है, तो एक और रास्ता है जो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि अभी वीना वर्ल्ड है, केसरी टूर्स है, तो उसमें यूरोप के पैकेजेस आपको 2 to 2.5 lakhs में मिल जाते हैं। सो अगर आप उनके साथ जाते हो टूर्स पे, तो यू जस्ट हैव टू शो दैट मच अमाउंट, और टूर का वैल्यू ही आपको दिखाना है, तो 2 to 2.5 lakhs के बैंक बैलेंस में आपका काम हो जाएगा। यू डोंट हैव टू शो 10 lakh रुपीज़, तो you can do that as well. This also guarantees that the tour people are going to get you back to India because the tickets are done in bulk booking and so are the hotels. So this ensures कि आप वापस आने वाले हो यहाँ पे इंडिया। कमिंग बैक कि अगर आप DIY कर रहे हो आपका यूरोप ट्रिप, तो क्या करें। तो आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा, उसके अलावा ऑफिस से लीव लेटर लगेगा जिसमें लिखा होगा कि सो एंड सो डेट से आप जा रहे हो और आपकी छुट्टी अप्रूव्ड है और ये डेट से फिर आप ऑफिस वापस से आ जाओगे। उसके बाद आपको एक कवर लेटर बनाना पड़ेगा। सो कवर लेटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर वीज़ा। जहाँ पे हमारी गड़बड़ हुई थी, तो हमने एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट जो मिलता है, एंड
वही किया था। सो स्टैंडर्ड टेम्पलेट में यही है कि मैं सो एंड सो डेट से ट्रैवल करने वाली हूँ, ये होटल में रुकने वाली हूँ, एक टेबल रहेगा, ये डेट, ये होटल और ये सिटी, इतने दिन, और नीचे आइटिनरी। तो हमने ये सबमिट तो किया था, बट आई थिंक दैट वाजंट इनफ। ये नहीं लिखना था, क्या लिखना है वो मैं बताऊंगी, बी पेशेंट। And extremely important, whenever you show your hotel tickets, it has to have the name of all the occupants. So in this scenario, the tickets had to have names of mine and Kunal, and in case you are traveling with more people, all those names have to be listed on those dummy tickets or booking.com, and that's going to be a task, so remember to do this. एंड हमें ये भी एक आया था, वी हैड शोन होटल बुकिंग्स में हॉस्टल का नाम हमने दिखाया था, तो देवर आज रिजेक्शन लेटर में ये था कि हम हॉस्टल में क्यों रुक रहे हैं। बट जबकि वी लाइक स्टेइंग इन हॉस्टल्स, वी टेंड टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल दूसरे नेशनलिटीज़ से, और काफ़ी वॉकिंग टूर्स और ट्रिप्स का भी ऑप्शंस रहता है वहाँ पे, तो इसीलिए हमने वो किया था। तो रिजेक्शन में ये एक रीज़न आया था हमारा। उसके बाद हमने बहुत एजेंट्स के साथ बात की कि ये रिजेक्शन को कैसे हम एक्सेप्टेंस में करें, हम दूसरे कंट्री दूसरे VFS से करें, बट आर एजेंट्स टोल्ड अस कि स्पेन के इसमें रेड फ्लैग रहेगा आपके पासपोर्ट नंबर के अगेंस्ट। तो अगर आप फ्रांस या इटली से भी अप्लाई कर रहे हो तो दे विल नो कि आपका स्पेन ने रिजेक्ट किया है, और वो भी रिजेक्ट कर देगा। एंड जस्ट इन केस अगर आपका 3 रिजेक्ट है शेंजन वीज़ा का कॉन्जिक्यूटिव, तो आपका पासपोर्ट कुछ सालों के लिए बैन हो जाता है, तो आप नहीं एंटर कर पाओगे फॉर सम ईयर। तो वो सारी चीज़ें, अगेन दीज आर रूमर्स, आई एम नॉट श्योर हाउ ट्रू इट इज़, बट ऑब्वियसली ये रिस्क तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाली थी। तो हमने क्या किया, फिर एक एजेंट मिला हमें फाइनली, मैं उसका नंबर यहाँ पे लिख देती हूँ। तो स्पेन के लिए ये एक है। स्विट्ज़रलैंड के लिए क्या होता है, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और आपको रीअप्लाई करना है या आपको रेस करना है कि नहीं आप मेरा वापस से एप्लीकेशन देखो कुछ क्या कमी है, तो स्विट्ज़रलैंड का एप्लीकेशन, फ्रेश एप्लीकेशन के लिए 11,000 रुपये है। अगर आप एप्लीकेशन वापस दोगे तो उसका 16,000 रुपये है। सो दिस डजंट मेक सेंस एट ऑल। ऑब्वियसली उनको डिस्करेज करना है लोगों को कि वो लोग री एवैल्यूएशन के लिए दे। तो स्विट्ज़रलैंड का ये सीन है। फ्रांस के लिए लोग एम्बेसी से कॉल करते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट कमी है, तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें देते हो तो हम आपको आपका वीज़ा दे देंगे। स्पेन के इसमें क्या होता है कि थैंकफुली दिस एजेंट हैड सम कॉन्टैक्ट्स विद स्पेनिश एम्बेसी इन मुंबई, तो उन्होंने मुझे ईमेल आईडी दिया कि उनको री एवैल्यूएशन का रिक्वेस्ट भेजने के लिए कि ये मेरा केस है, ये रिजेक्शन आया है, आपको रिजेक्शन लेटर भी स्पेनिश में आएगा, आपको गूगल ट्रांसलेट करना पड़ेगा मोबाइल में या लैपटॉप में जाके कि क्या रीज़न दिया है रिजेक्शन के लिए। तो वो एम्बेसी में ये ईमेल आईडी पे मैंने लिखा उनको कि आप प्लीज़ मेरा री एवैल्यूएट कीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कमी है, जैसे आपने कहा था कि हम हॉस्टल में रुक रहे हैं इसलिए आपने रिजेक्ट किया है, तो हियर आर आर होटल डॉक्यूमेंट्स। तो हमने एक और चीज़ करी थी, वही एजेंट के साथ हमने कुछ 3,000 या 5,000 रुपीज़ पर पर्सन एक्स्ट्रा दे के, ही ऑल्सो चार्ज समवेयर अराउंड 10,000 रुपीज़ पर पर्सन एंड प्लस ये एक्स्ट्रा टू गेट अ डमी आइटनरी फ्रॉम अ ट्रैवल एजेंट इन स्पेन। वो बार्सिलोना में बेस्ड था, उसके लेटर हेड पे हमें पूरा आइटनरी मिला, मतलब एंड बिल भी मिला। सो वी जस्ट शोड कि हमने उसको पेमेंट कर दिया है इतने सारे यूरोस का, कि आइटनरी हमारा ये है, ये होटल में रुकने वाले हैं, ये प्लान है, एंड स्पेन का ट्रैवल एजेंट ये हमारे लिए करने वाला है। But of course we had not actually paid that Spanish travel agent, it was just on the documents. तो ये जो बंदा है थॉमस, ही इज़ अ ट्रैवल एजेंट एंड अ वीज़ा एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट ऑल्सो, तो ही हेल्प्ड अस आउट विद दैट। तो ये हमने वापस सबमिट किया और वो पूरा लेटर स्पेनिश में था। अभी स्पेनिश में जब आप री एवैल्यूएशन के लिए देते हो तो यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी जैसे स्विट्ज़रलैंड में केस है, बट द कैच इज़ कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स स्पेनिश में सबमिट करने पड़ेंगे। अभी होटल डॉक्यूमेंट्स या फिर प्लेन के टिकट्स तो आपको स्पेनिश में नहीं मिलेंगे, तो आपको वो सारा गूगल ट्रांसलेट पे स्पेनिश में कन्वर्ट करके वर्ड डॉक्यूमेंट में डालना है, और आपको पहले स्पेनिश का रखना है, उसके पीछे इंग्लिश वाला फ्लाइट टिकट्स या कुछ भी वो अटैच करना है। तो पूरा झंझट था, बहुत
बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ हमारा। हमने एक डिटेल्ड कवर लेटर लिखा ये टाइम पे। ये टेम्पलेट में आप देख सकते हो कि मैंने इतने सारे डिटेल्स काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है। पॉज करके रीड कर लेना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव टेम्पलेट है ये। आई हैव वन मोर एजेंट कॉल्ड आउट ऑफ ऑफिस डाकू। आप इनको भी कांटेक्ट कर सकते हो। इनका हिट रेट इज़ 100%। सबको ही वीज़ा मिला है फॉर शेंजन इफ़ यू अप्लाई थ्रू हिम। ही हिमसेल्फ हैज़ ट्रैवल टू सम 50-60 कंट्रीज़। आप उनका इंस्टाग्राम देख लीजिए। सो दैट इज़ इट। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि किसी का भी वीज़ा रिजेक्ट ना हो। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू सून। बाय बाय।